अष्टाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ये वाला। अब तो हो गया जी मंगलाचरण। बाकी ठीक है, आप कर दीजिए एक बार। क्या है ये वाला? मुख नासिका वचनोनुनासिक। और 18 भेद पढ़ेंगे हम अचो के। सबके 18 नहीं होते, किसी किसी के 12 भी होते हैं, तो उस पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो कैसे 12 होंगे, कैसे 18 होंगे, तो उस पर ही आएगा। तो सबसे पहले हमने कल एक इसकी वृत्ति पूरी पढ़ ही ली थी। सनभिदो अपि प्रत्येकम उन्नासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। समाहार स्वरिता सूत्र के नीचे। तो इसके हमने पढ़ लिया था सनभिदः। तो जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, जो अभी मतलब बैठे हैं, तो अभी हो जाएगी चर्चा, उसमें थोड़ा क्लियर लेके चलेंगे। तो ये जैसे याद रखना, जैसे अच के 3 भेद हुए थे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, वैसे ही उसके बाद भी हमने 3 भेद कर लिए, उदात अनुदात और स्वरित। तो अभी हम वहां से 9 से 18 पे जाएंगे फिर। तो सा नब्बिदः। नब्बिदः मतलब वो 9 प्रकार का अच भी, प्रत्येकम यानी हर स्वर, अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम। अनुनासिकत्वा ऐसे पढ़ना था आनंद जी, वहां पे संधि करके ही पढ़ने है वृत्ति को। तो अनुनासिकत्वा ऐसे पढ़ेंगे। अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। तो उससे भी अनुनासिकत्व धर्म से और अननुनासिकत्व धर्म से, वहां पे वो हो गया से द्विधा, 2 प्रकार का हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अब हम उसी को समझेंगे, पहले इस सूत्र के माध्यम को समझते हैं, फिर बाद में ये वृत्ति के साथ में चलेंगे। तो आज का जो सूत्र है वो क्या है? अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तो सूत्र क्या कहता है? सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनोनुनासिक। तो मुख नासिका वचनो नुनासिक। अब वचनो है और अवग्रह चिन्ह है, तो वही चीज हो गई उपस्थित ओस्मि वाली। तो वहां पे वचन होगा और अनुनासिक हो गया, तो हमारे को हमारी संज्ञा प्राप्त हो गई अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या है? संज्ञा। और संज्ञा किसको बनाया जा रहा है? मुख नासिका वचन, इसको बनाया जा रहा है। ये वचन है क्या? तो वो देखेंगे अभी। तो इसके अंदर एक चीज होती है वाक्य में, उद्देश्य और वो दे रखा है यहाँ पे, नहीं दे रखा, ठीक। सूत्र। तो पहले इसकी वृत्ति पढ़ते हैं। मुख सहित नासिक्योच्चार्यमाणो वर्णो नुनासिक संज्ञः स्यात्। तो फिर से पढ़ रहा हूँ। मुख सहित नासिक्योच्चार्यमाणो वर्णो नुनासिक संज्ञः स्यात्। तदित्थम् अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः। लृवर्णस्य 12, तस्य दीर्घाभावात्। एषामपि 12, तेषां ह्रस्वाभावात्। तो ये क्या कहते हैं? मतलब ये लाइन आखिरी की अंत पंक्ति आपको लगभग समझ में आएगी होगी कि लृ के 12 है, क्योंकि उसका क्या है? दीर्घ अभावात, दीर्घ नहीं है। और एच के 12 है, वो अभी करेंगे। देखो, तो कोई भी पद बनता है, जैसे हमने बताया व्याकरण के 5 प्रयोजन थे, तो उसमें क्या था? सबसे पहले क्या आता है? रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। तो लघु है लाघव, और उससे समास किया जाता। तो उच्यते इति वचनः। उच्यते क्या होता है? जिसके द्वारा बोला जाए, वो है वचन। और वचन का अर्थ है स्थान। हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान। तो हमारे मुख के विभिन्न भागों के द्वारा बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं वचन, अथवा स्थान, पर्यायवाची शब्द मान लो। तो हमारे मुख के द्वारा बोला जाता है, बिल्कुल ठीक। मुख सहिता नासिका, मुख नासिका। अब यहाँ पे समास हो जाता है किसी प्रकार का, और जब तक समास नहीं पढ़ेंगे तब तक ये कठिन रहता है समझना। अब जैसे वहां क्या लिखा है? मध्यम पदलोपी समासः। तो पदलोपी मतलब लोप हो रहा होगा किसी चीज का, तो लोप होता है सहिता का। ये जो मुख सहित, ये जो शब्द है, इसका लोप हो जाता है, तभी आपको मुख नासिका वचन दिख रहा होगा मुख सहित सूत्र के अंदर। तो ये थोड़ा सा समास का विषय होता है, परंतु जैसे वहां दिख रहा है तया वचन उच्चारितो वर्ण स मुख नासिका वचन। तो पहले इस सूत्र के अर्थ को समझते हैं। पहले पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद में क्या आ गया? मुख नासिका वचन प्रथमांतम, अनुनासिक प्रथमांतम, द्विपदम इदम सूत्रम। इदम क्या है? इदम की चर्चा हो गई। तो वही है इदम, यानी ये जो मेरे पास में है। प्रथमांतम हो गया। प्रथमांतम यानी जिसके अंत में प्रथमा हो, प्रथमा अंते यस्य स। ऐसे करके बना लो, यहाँ पे भी समझ हो जाएगा। तो मुख और नासिका से एक साथ
उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक होते हैं। तो ये क्या कहता है? अब लाइक देखो, संज्ञा का कोई ना कोई फल होता है, तो संज्ञा का फल बहुत सारे, नासिका बले के तो बहुत सारे फल होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या है, पहले आप ये पढ़ते हैं। वास्तव में वर्णों का उच्चारण तो मुख से ही होता है, तो भैया मुंह खोलेंगे तभी तो वर्ण बाहर आएंगे। किंतु ङ, ञ, ण, न, म आदि वर्ण और अनुनासिक अ, ई, उ आदि तथा अनुस्वार अम, इम, उम आदि के उच्चारण में नासिका को भी सहायता चाहिए, सहायता चाहिए। नाक की सहायता से मुख से उच्चरित होने वाले ऐसे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। जो अनुनासिक नहीं है वह अननुनासिक या निर्नुनासिक कहलाते हैं। तो दो पर्यायवाची शब्द मिले हैं, वो भी करेंगे। एक नए तत्पुरुष वाला है, और एक क्या है, प्रा परा अपसम अनु अव निस निर निस निर। तो ये क्या है, निर। मेरे ख्याल से तो वही वहां पे वो उपसर्ग पूर्वक ही होगा वो, क्योंकि जहाँ पे निर दिख जाएगा तो वही है। तो हम बतला चुके हैं कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक एवं अचों में रहने वाले धर्म है। धर्म की चर्चा कर चुके हैं। एक होता है धर्म, और वो जिसमें रह रहा है वो होता है धर्मी। तो इस इस में क्या क्या रह रहा है, जो छोटा आ है, एक तो इसमें पहला धर्म रह रहा है हरसत्व धर्म, है ना, हरसत्व धर्म। उसके बाद अनुनासिकत्व धर्म रह रहा है, और यहाँ पे वैसे इन्होंने चिन्ह नहीं दे रखे, लेकिन चिन्ह नहीं दिख रहा तो दातत्व धर्म भी रह रहा है। तो अब बनाते हैं 18 पेज। सूत्र की व्याख्या तो लगभग समझ में आ गई होगी। जिसका मुख के साथ साथ में इसके साथ भी उच्चारण हो जाए उसकी एक संज्ञा हो जाएगी, जिसे बोलेंगे अनुनासिक। अनु क्या है, एक उपसर्ग है। अनु इज अ उपसर्ग, सफिक्स बोलते होंगे शायद इसको। तो ये क्या है, नासिक। अनु, जैसे अनुवृत्ति, अनुवदती, अनुवदती यानी पीछे बोलता है, तो अनुनासिक यानी साथ में, ये अर्थ लगा लेते हैं। जैसे अ, हमने एक व्यंजन की वो पढ़ी थी लाइन, व्हाट इज अ व्यंजन, कैन यू डिफाइन व्यंजन। तो उसमें क्या आता है, अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग भवति व्यंजनम। तो उसके अंदर अगर यहाँ पे थोड़ा इसको संधि विच्छेद करा जाए तो ये अनु है, आगे अग होगा कहीं का, अब ये कोई धातु वातु होगा कुछ। तो ये जो ऊ है, ऊ को क्या आदेश हो जाता है यण संधि के अंदर, जैसे कि ई को क्या होता है या, ई ऊ, या को क्या हो जाता है व। तो ऊ को वाह हो गया, तो यहाँ पे भी अनु है। तो अनु उपसर्ग का लगभग यही अर्थ होता है, पीछे चलना, साथ में बोलना या दोबारा आवृत्ति करना। तो अन्वग यानी पीछे चलने वाला, पीछे होने वाला ही व्यंजन है। किसके पीछे, स्वर के। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ की। तो यहाँ क्या है, अनु प्लस नासिका यानी विद नासिका। सूत्र का ये भी अर्थ हो गया। अब वो संज्ञा दे रहे हैं तो वो अच्छी संज्ञा देंगे ना, कोई ये थोड़ी ना कुछ भी नाम रख दो उठा के। अब किसी व्यक्ति का नाम सक्षम है और वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, तो बोल देंगे जैसा इसका नाम है वैसा उसका काम है, वैसी जैसा इस संज्ञा का नाम है वैसा ही उसका नाम है। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब पहले समझते हैं 12 या 18 भेद। तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या भेद होगा हमारा, होगा आकार। उसके तीन भेद होंगे, तो बोलते रहना माइक ओपन करके जो बोल सकता है। कौन कौन से तीन भेद होंगे, अरसत्व धर्म वाला, दीर्घ वाला, प्लुत वाला। अब ये समझना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन एक बार लिख के देखते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर बाद में तो होगा ही नहीं अभ्यास, इसलिए एक बार देख लो। अरसत्व के तीन भेद हो गए, उदात्त, अनु अनुदात्त और स्वरित। ठीक है,
और यही चीज यहाँ पे भी पैटर्न में फॉलो हो जाएगी। अब यहाँ तक हम बना चुके थे कि ये जो सारा सिस्टम है ये हो गया 9। अब यहीं पर जितने भी है ना, बस इसको नासिका के साथ बोल दोगे, यानी विद चंद्र बिंदु लगा दोगे तो अनुनासिक हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो निर्नुनासिक अथवा अननुनासिक हो जाएगा। तो आगे अगर इसमें भेद करा जाए तो उदात्त, अब यहाँ पे इसको बोल देंगे, यहाँ पे भी इसके दो भेद हो गए, इसके दो भेद हो गए, इसके दो भेद हो गए, तो ये हो गए 6, ये 6, ये 6, 6 + 6 + 6 18। तो अब इसको क्रम से हम लिखते हैं जैसे उन्होंने बना रखा है। तो ये है बहुत आसान, लेकिन ये है कि एक बार बुद्धि में बैठ जाएगा तो कभी भूलोगे नहीं। जैसे मैंने इसको पढ़ा था प्रथम वर्ष के अंदर आरंभ में, अरे एक बार दोबारा रिवीजन हुई और सारा याद आ गया। तो सबसे पहले इन्होंने, अब इसको चिन्ह के साथ देखते हैं, विदाउट चिन्ह समझना वो नहीं, इस विषय को तालिका में माध्यम से समझ। हम लेते हैं उदाहरण आकार का, यानी हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं आकार को। क्यों? क्योंकि आ के ही आ के 18 भेद होते हैं, और जब मैं लिखता हूँ माहेश्वर सूत्रों में आ, तो इस आ के कहने से 18 के 18 का बोध हो जाता है। तभी यहाँ पर एक, तभी वहां पे एक प्रश्न ये आता है कि ये जो आ के 18 भेद हैं, ये कैसे ग्रहण हो जाते हैं माहेश्वर सूत्र में आ ई उ री री कहने से? ये हो जाते हैं, ये साधारण सी बात है। तभी यहाँ पर आ नहीं लिखा गया, अथवा प्लुत वाला ट्रिपल आ नहीं लिखा गया, और वैसे ही री के अंदर ये नहीं लिखी गई बड़ी री। तो ऐसे अभी देखेंगे, आगे एक सूत्र आएगा, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो ये क्या है, सबसे पहला चिन्ह हम बना लेते हैं जो इन्होंने बोला, वो है ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। तो ह्रस्व उदात्त का कोई चिन्ह होता है? नहीं होता। अनुनासिक, दैट इज विद नासिका, और ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, तो ये हो गया वो। फिर दूसरा क्या है, ह्रस्व अनुदात्त और वही वाला, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ये। अब अनुदात है तो अनुदात की लेखा ये वाली होती है, और उसमें ये, और ये ऊपर चला गया, ये हो गया ऐसे। हो गए हमारे ये 6 भेद। ठीक है, तो ये जो 6 भेद होंगे ये किस में आ गए? तो पुस्तक अगर साथ में खुली हो ये वाली, तो उसमें जैसे दिख रहा होगा ह्रस्व उदात्त अनुनासिक और ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, तो उसी को मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ कि उसको लिखेंगे कैसे। तो पहले ह्रस्व बोला गया, ये हो गया ह्रसत्व धर्म, ये हो गया अनुनासिकत्व धर्म, और ये होगी सिस्टम ऐसे। उदात्त का चिन्ह नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। अब हम ये चर्चा कर रहे हैं, अभी हम ह्रस्व से विभाजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, ये नीचे अनुदात्त का चिन्ह आ गया, और एक में हम ये चंद्र बिंदु जो होती है नासिका को क्या करती है, ज्ञापित करती है, दैट दिस वर्ण विल बी प्रोनाउंस बाय नोस। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है ये, और ऐसे करके इसको ये, फिर ये आता है अ और ये। ठीक है, तो ये आपको चिन्ह आपको समझ गए होंगे, ये चिन्ह हमने बहुत बार इसमें चर्चा हो गई। ये कौन सी फैमिली आ गई, ये कौन सा इसका कुटुंब आ गया, वो हो गया ह्रस्व। तो अब इसके हो गए 6 भेद। अब आगे के भेद बढ़ते हैं, तो अब आता है दीर्घ, तो बस उसी को कॉपी कर देते हैं, कुछ अलग थोड़ी ना आएगा। तो ये रहा सामने आपके दिख रहा होगा। तो इस कुटुंब का क्या नाम रख देते हैं, इस कुटुंब का नाम रख देते हैं हम दीर्घ। ये हो गया हमारे 12। अब तीसरा जो आता है वो कौन सा होता है, ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो वो ऐसे लिखा जाता है, एक ये वाला होगा, जैसे आ, और आ, अंतर आपको सुनाई दे रहा होगा। आ आ ई। अब हाथ ऊपर ले जाओ तो उदात्त तो हो गया वेद वाला, नीचे कर लो तो अनुदात्त तो हो गया, स्वरित तो बीच वाला हो गया। तो उस पे तो हमने करी है चर्चा की, वो बहुत, उसमें जो उच्चारण भी होगा वो बहुत छोटा सूक्ष्म होता है। तो उसमें ये हो गया
ये उदात्त का है। अब इसको उस फैमिली से भी डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो गया क्या, तो इसका क्या नाम होगा हरिओम जी, एक बार जो मैंने अभी लिखा है सबसे अंत में। अरे पूरा नाम बोलो ना, प्लुत से थोड़ी ना काम चलेगा, इतना सब कुछ है उसमें। ठीक। नहीं नहीं, इतना ना बताओ आप, बस इतना ही बता दिया। तो अब इसको, ये तो हो गया होगा अच्छी तरीके से क्लियर। अब इसको हम इस रूप से विभाजित करते हैं। ये जो हो गई, ये फैमिली कौन सी हो गई, ये हो गई उदात्त वाली। ये हो गई अनुदात्त वाली। अब ये अनुदात्त से आपको जब भी आप पढ़ोगे तो आपको दिख रहा होगा कि वो नहीं उदात्त, नए तत्पुरुष समास करके ये अर्थ निकल रहा है। तो ये भी जैसा नाम वैसा काम। और उदात्त, वैसे इसका नाम संस्कृत में होता है अनवर्थ संज्ञा। इसको बोलते हैं अनवर्थ, शायद अनवर्थ होता है, हाँ अनुवर्थ, ऐसा कुछ होता है। अनवर्थ होता है अनवर्थ संज्ञा, जिसका मतलब होता है जैसा संज्ञा का नाम रखा गया है ना, वैसा ही संज्ञा काम कर रही है। अब एक संज्ञा होती है टी। टी संज्ञा, आप कहोगे क्या नाम है, इसका अर्थ क्या है? ये उन्होंने ऐसे ही कुछ ना कोई रेफरेंस के लिए रख दी, छोटी मोटी सी। तो इसको बोलते हैं, बस ऐसे ही नाम रख दिया गया है। हर किसी का अगर नाम, किसी का नाम पीयूष है तो ये थोड़ी ना है कि वो अमृत ही दे रहा हो सब। एक दो व्यक्ति ही देते हैं। तो यहाँ आगे क्या आता है, स्वरित। हाँ जी हरिओम जी बोल। अभी नहीं, उसमें आगे ना जाइए, अभी बताएंगे किसका किसका जाएगा। अभी नहीं, उनका नहीं जाएगा, अभी बताएंगे। तो ये हो गया ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब सबके हो गए छः, 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 और कुल मिला लिया, जोड़ा कर लिया तो हो गया 18। अब ये याद रखना कि अगर किसी का दीर्घ, ये भेद नहीं होगा। जैसे कि ये एक पिता के तीन पुत्र हैं, उनमें तीनों पुत्र ये हो गए ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अगर बीच वाला पुत्र था और अब ऊपर चला गया तो ये छह कैंसिल हो जाएंगे। छह कैंसिल होने से कितने भेद हो जाएंगे, 12 भेद हो जाएंगे। तो जब वहां बोला जाएगा अभी 12 भेद होंगे, तो अभी वहां पे कंफ्यूजन नहीं लानी, इसलिए पहले यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा दिया। क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, ह्रस्व, पहले मात्रा देखनी है, उदात्त, चिन्ह देखना है, अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, नीचे वाला दीर्घ, उदात्त, अनुनासिक, दीर्घ, उदात्त, अननुनासिक। तो ऐसे करके पढ़ना होगा। वो अब आप प्रैक्टिस करके अगर कर लोगे तो आपको आ जाएगा, और ऐसे आ ही जाएगा। निर, क्या वहां पे दूसरा एक शब्द क्या दे रखा था, निरनुनासिक है। हाँ निर, निरनुनासिक। तो निर्नुनासिक। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ आपको एक उपसर्ग दिख रहा होगा निर प्लस अनुनासिक। इसलिए जो चीजें पहले पढ़ाई थी रचना के अंदर, रचना अनुवाद में, वो अगर सम्यक रूपेण आपने याद करा होता तो आपको सब जगह वो दिख रहा होता, क्योंकि मैंने चीजें ही उसमें संकलन ऐसी कर ली थी। सर्क तो हर जगह लगते ही है। तो क्या है, प्रापरा अपसम अनुअव। अच्छा एक बार दिखा देते हैं कितनी बार 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 बोला जाए। तभी तो आ, ये चीज मैंने बोला भी था बहुत लोगों को कि आप व्याकरण पढ़ा रहे हो, व्याकरण इज मैथ्स, गणित है व्याकरण, आप बिना बोर्ड के बच्चों को कैसे पढ़ा। पर ये फिर होता है, वो प्रोफेसर लोग नहीं पढ़ाते, कौन खड़े होके पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राद्यः, उपसर्गाः क्रिया योगे। अब एक सूत्र आता है, उपसर्गाः, इनको क्रिया के योग में उपसर्ग कहते हैं, तो इसको छोड़ते हैं। ये देखो कहांगे भैया 22। हाँ, प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर। निर आ गया, वहीं पर वो है। निर में रेफ जो है वो हलंत है, तो हलंत होने के कारण वहां पे अनुनासिक जुड़ गया बाद में। निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उपा। उपा है वो,
उप नहीं है, उपा। तो शीघ्रता में तो मैंने भी ऐसे ही याद करे थे पहले, परंतु आप लोग ना याद करना, और अब वो पुराना वाला मिटता भी नहीं है। तो दो नाम हो गए अननुनासिक। अननुनासिक कैसे बना? नुट का आगम करके हमने पढ़ाया था कल कि कैसे बनता है नए तत्पुरुष समास। तो इस सूत्र का तो अर्थ आ ही गया आप लोगों को, वृत्ति याद कर लेना, हो जाएगा काम की मुख सहित, मुख के साथ में नासिक्योच्चार्यमाणु, नासिका मुख और नासिका के साथ में उच्चारण, उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञः स्यात्। बोलिए क्या कह रहे हैं आप? निरुक्त जो है वो यास्क का विषय है, और अभी हम पाणिनि जी के विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। निरुक्त काम करता है वेद के अंदर, और पाणिनि जी काम करते हैं लौकिक और वेद दोनों के अंदर। तो वेद के विषय में किन्हीं किन्हीं शब्दों के विशिष्ट अर्थ के लिए, विशिष्ट शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए निरुक्त नाम, निघंटु नाम करके दो ग्रंथ लिखे गए। उन ग्रंथों के अंदर जैसे पाणिनि जी ने व्याकरण बताई ना लौकिक वाली, इसमें वैदिक वाली व्याकरण भी होती है, ऐसा नहीं होता सिर्फ इसमें हो। तो लेकिन ज्यादा चर्चा मुख्य रूप से वही होती है निरुक्त में। तो वहां पे जितने भी माने जाए मान लीजिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी पाणिनि जी वाली व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें 22 थे, जैसे आपने वहां पे 22 ऐसा करके आपने कुछ पढ़ा होगा। ये क्या लिखा है? तो थोड़ा निरुक्त का विषय अलग चलता है सब जगह पे। अब वहां पे तो अभी मैंने कौन सा संवाद पढ़ा था, एक संवाद अभी मैंने पढ़ा था पुरुरवा, नहीं, यमी संवाद पढ़ा था। उसके अंदर तो भवाती कहीं रूप बन रहा था, भवाती। भवाती रूप तो बनता ही नहीं है कहीं, तो वो अलग अलग आ जाता है, तो इसलिए वो उसकी व्याकरण है, इतना मान लीजिए। ठीक है। तो प्रादिगणे आहत्य द्वाविंशति शब्दाः सन्ति, तो द्वाविंशति जैसे वहां लिखा हो। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? अनुनासिक माने जाते हैं, और या वाला के रूप में निर्नुनासिक भी। अब देखो किन किन के अनुनासिक होते हैं, किन किन के नहीं, इनको लिख के रख लेना कहीं पे, जो और जैसे जैसे उसमें मापा हुआ है। तो क्या है? यम गणना नाम नासिका च, ये तो लिखा ही हुआ है। तो जितने भी वर्गीय व्यंजन है वो पांचों क्या होंगे? वो पांचों होंगे अनुनासिक, और अनुनासिक ही होंगे, ठीक है। तो तभी आप न, अगर न का इस प्रकार उच्चारण नहीं करते तो आपके मुख से निकलेगा ग, क ख ग घ ङ, वो ङ है ङ। और जैसे कि क्या होता है गंगा, अब गंगा ऐसे होता है वो गंगा। तो वो थोड़ा सूक्ष्म भेद पता चलता है इसमें संस्कृत के अंदर। फिर आगे क्या है? हम्म, आगे क्या दे रखा है? नाक की सहायता से मुख में उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक ये हो गया। हम बतला चुके हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुतुदात अनुदात स्वरित और अनुनासिक के अचों में रहने वाले धर्म है। तो इस पे लाइन पे बार बार इसलिए फोकस हो रहा है क्योंकि पता नहीं लगता भाई ये धर्म अधर्म क्या हो जाता है उसमें, वो मान ले कि कौन सा, इसमें भी इनका भी अचों का भी कोई धर्म है। तो अपवाद के रूप में ङ, य, ण, न, ये व्यंजन होते हुए भी इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसी प्रकार यह वाला भी अनुनासिक माने जाते हैं। तो अब बताता हूं आपको एक बढ़िया सी बात, जो कि है ये। एक तो कौन कौन से हो गए? अच के अंदर होगा अनुनासिक का भेद। अच कौन कौन से हो गए? तो नौ हमारे मूल वो मूल तो नहीं कह सकते, नौ जो गिनती हुई है वर्ण समामनाएं के अंदर, वो की ये रहा वर्ण समामना, इन्हें कहते हैं माहेश्वर सूत्र को। उसके बाद वो कहते हैं ङ, ङ के बाद णा। अरे ना कहाँ, यहाँ कहाँ चला गया? ङ, यहाँ, ण, न, म, ये क्या है? ये अनुनासिक है, और इनका कोई भेद नहीं है, अनुनासिक और निर्नुनासिक। भेद का अर्थ है कि ये उच्चारित होंगे तो मैंडेटरी रूप से ये नासिका से बोले जाएंगे। ऐसा नहीं कि कभी नासिका से बोल दिया कभी नहीं बोला गया। लेकिन ये भेद कहाँ शेष खत्म हो जाता है? या वा, क्या लिखते हैं वो, या वा और ला में, या वा ला। अब वैसे ये चीज बहुत कम लोग प्रयोग में ला पाते हैं, जैसे कि लिखते हैं ना पुल्लिंग, ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग लिखना गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता पुल्लिंग। वास्तव में ऐसे लिखा जाता है पुल्लिंग।
ये सही माना जाएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ लगा दिया तो हम तो ऊ में या ई में मान लेंगे कि वो अनुनासिक है, परंतु ये जो ला है ना, यही नासिका वाला है। तो उसमें ज्यादा वो नहीं चर्चा लगाना, बस अभी यही सोच लेना कि जैसे मैंने बोला है तो उसको अभी सोच ले। तो अब इसके दो भेद हो जाते हैं। ये होता है या, वा, ला। ये कौन सा भेद है? ये है निर्नुनासिक। ठीक है। और ये कौन से वाले हैं? या, वा, ला। तो इनका उच्चारण मैंने अभी गलत करा, इसे क्या पढ़ेंगे? या, वा, ला। इसे क्या पढ़ेंगे? अनुनासिक। तो ये आपने दो भेद और एक्स्ट्रा याद रखने हैं कि वैसे तो अच के अंदर रहने वाले धर्म है ये अनुनासिक और अनअनुनासिक, परंतु अपवाद के रूप में। अपवाद क्या होता है? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन तो हर जगह होता ही है। तो ङा, या, णा, ना, मा। और इसी प्रकार या, वा, ला। अब आगे क्या आता है? देखो, या वाला के रूप में निरनुनासिक भी है, वही मैंने बोला। जहां पर अनुनासिक का व्यवहार होगा वहां पर अनुनासिक अच। और यहाँ पे ये समझ जाते हैं। इस संबंध में आगे यरोनुनासिक, नुनासिको व आदि सूत्रों का प्रसंग देखना चाहिए। ये संधि का सूत्र आएगा अभी, तो संधि ही हमारा लक्ष्य है। अब पढ़ते हैं आगे। तो उन्होंने एक बार यहाँ पे कुछ अच्छा सा लिख रखा है, तो उसी के बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है, भूमिका तैयार करी जा रही है संधि सूत्रों के लिए। क्योंकि जब तक संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़ा जाएगा तब तक संधि सूत्र समझ नहीं आएंगे। अब रट्टा मार लेने से तो ठीक है कि ई को या आदेश हो जाता है, इति प्लस आदि इत्यादि बन जाता है, लेकिन पीछे की जो कोडिंग है और सही शब्द कोडिंग है, पीछे का जो कोड लगे हुए हैं, ये सूत्र फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, तो वो सारी मुख्य बात आती है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। संस्कृते सर्वेषां वर्णानां नासिकया सह उच्चारणं कर्तुं न शक्यते। तो यहाँ पर हमने रचनानुवाद कॉमेडी के 8वें अभ्यास में पढ़ा था नासिकया सह। तो सह, सार्धम, साकम, समम, इन शब्दों के योग में सहयुक्ते प्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति हो गई। तो नासिकया, नासिका के साथ, न शक्यते मतलब सक्षम नहीं है करने में। केवलम केशांचन, इसको छोड़ देते हैं, मैं सीधा बता देता हूँ, कहीं कहीं पे संभव होता है। वो कहाँ कहाँ होता है? सर्वे स्वराः, जितने भी हैं, यकारः, वकारः, लकारः। तो ये मैंने आपको कर ली चर्चा। तो अतः, अतः यानी इसलिए, यकार वकार लकाराणाम षष्ठी बहुवचनम अपि अनुनासिक और अननुनासिक एतादृशौ भेदौ विद्यते। एतादृश भेद जो है वो रहते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? वर्ग पंचमाह। तो वर्ग पंचमाह क्या है? य, म, ङ, ण, न। अब वो पढ़ लिया, इसलिए अगर अनुना वो याद हो क्या उच्चारण स्थान, तो अभी क्या था? यम गणना नाम नासिका च अनुस्वारः इति संस्कृत भाषायां विद्यमानः पृथक वर्णः अस्ति। अनुस्वार का उच्चारण भी वैसे ही होता है। तो बाकी और कुछ नहीं है। अब ये देखो क्या लिखा है, यथा। हाँ जी, अभी आ रहा हूँ। यथा अकारस्य अनुनासिक भेदम दर्शयितुम आ। अब यहाँ इसे क्या पढ़ेंगे? अ इति चंद्र बिंदुना सह। तो चंद्र बिंदुना सह, तो सह, सार्धम, साकम, समम, सह युक्ते प्रधाने इति तृतीया विभक्ति निर्देशः क्रियते। तथैव य इत्येन यकारस्य अनुनासिक भेदः निर्दिश्यते, या इत्यनेन च निर्नुनासिक भेदः। वही है कि इससे निर्नुनासिक, इससे अनुनासिक। एवं एवमेव अन्येषां विषये अपि ज्ञातव्यम्। एवमेव इसी प्रकार अन्यों के विषय में भी जानना चाहिए। हाँ जी, बोलो आप क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये पॉइंट रह गया था, वही मैं बताने वाला था। दो स्थानों पे होगा दोनों, और एक स्थान पे होगा नित्यम। तो अभी वो पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? जब हम सर्वे स्वराह की बात करेंगे तो वहां पे अनुनासिक भी होंगे और अननुनासिक। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा। ये भी करेगा और ये भी करेगा। ये चीज बताने रह गई थी। ठीक है। परंतु कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे? नित्यम का अर्थ होता है 100% मान लो। तो वर्ग पंचम वर्णानाम उच्चारण समये,
वर्ग पंचम वर्णों के उच्चारण समय में मुखस्य तथा नासिकायाः मुख तथा नासिका के द्वयोः अपि प्रयोग भवत्येव। भवति एव वहां पे संधि हो रखी है। भवति एव एक अव्यय है जिसका क्या अर्थ होता है ही, निश्चय अर्थ में ही। तो भवति ही होता ही है। इत्युक्ते जिसका अर्थ है सर्वे वर्ग पंचम वर्णाः नित्यम अनुनासिक संज्ञकाः एव सन्ति। एतेषां निर अनुनासिक भेदाः न विद्यन्ते। तो इसलिए हम इनको ये नहीं लिखते, क्योंकि इसका ये वास्तव में भेद है ही नहीं। ये वाला जो भेद है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप इसको ये लिखते ही नहीं, आप इसको मात्र क्या लिख देते हो, लोक के लिए। हर जगह चंद्र बिंदु लिखेंगे तो लोगों को कहाँ समझ आने वाला। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, न, या, न, न, मा। तो ये जो है ये क्या है, ये नित्य है। नित्य का अर्थ है कि इनका बिना नासिका से उच्चारण नहीं होगा। अगर इसका उच्चारण बिना नासिका के होगा तो गा हो जाएगा, वरना क्या होगा, न। तो आगे क्या है, या, व, ला। तो इनके क्या भेद हो गए, या, व, न। और आगे सर्वे स्वराः, तो वो निर्नुनासिक भी होंगे और अनुनासिक भी होंगे। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इतनी तो दो बार क्या आ चुका है, ये आ चुका है विद्यन्ते। तो ये भाव और कर्म में बनता है, आत्मनेपद के अंदर रूप बन जाता है विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते। तो जैसे अभी अभी पिछली कक्षा में हुआ था 8वां अध्यास रचना अनुवाद कौमुदी का। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें यही मैंने पढ़ाया था अभी कर्म वाला। तो उसमें एक रूप याद कर लेना, सारे हो जाएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या लिखते हैं, तद इत्थम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तद इत्थम। तो तद कहाँ बनता है, तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तत् इस सर्वनाम का नपुंसक लिंग में बनता है। तद भी बनता है, दकार वाला अंत भी होगा और तकार वाला अंत भी होगा। तो तद इत्थम, इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार। अगर अव्यय याद हो रचना वाले, सबको कह रहा हूं, तो आपको ये भी याद रहेगा। तो इसलिए जैसे अभी उसमें बोला ही था, अगर उसमें इन ग्रंथों में प्रवेश पाना है तो नॉर्मल आनी चाहिए संस्कृत थोड़ी। तो तदित्थम का अर्थ क्या हो गया, अब जो मतलब वो इस, हाँ ये देखो, इस प्रकार से आ ई और री इन चार वर्णों के 18-18 भेद हुए। तो वो होता है इस प्रकार, वही हो गया। तो अ ई उ री, ये हो गए चार। एशाम, एशाम कहाँ बनेगा, एशाम कहाँ बनेगा, बहुवचन में बनेगा, षष्ठी में। तो एतत एते एतानि, हाँ एषः एतौ। तो वहां पे वो बन जाएगा, एशाम का अर्थ हो जाएगा इनका, वर्णों का। विशेषण से यत लिंगम यत वचनम या च विभक्ति क्या है, विशेष्यस्य यत लिंगम। तो आगे वो पढ़ाया ही था, तो वैसा ही विशेषण में हो जाएगा। हम्म। तो इसलिए वर्णा नाम, वर्णों का। अब मैं ये कल लिख के लाऊंगा सारा एक एक शब्द का वैसे अर्थ, अभी थोड़ा ऐसे समझ लो। इस प्रकार से अ ई उ और री इन चार वर्णों के 18-18 भेद हुए। अब लृवणस्य द्वादश तस्य दीर्घा भावात। तो यानी लृ के दीर्घ ना होने से 12 भेद होते हैं। अब ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि 12 कैसे हो गए, क्योंकि हमने एक फैमिली हटा दी बीच की दीर्घ वाली, इसलिए हरस्व प्लस प्लुत मिल गए। तो क्या हो गए। अब आप लोग ये ना समझना, जैसे एक गुरु जी ने भी क्लियर कराई था, एक पिता के हैं 3 पुत्र, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये तीनों स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि ह्रस्व की एक मात्रा और एक और मात्रा मिलके दीर्घ बन गया, और दीर्घ की 2 मात्रा प्लस एक मात्रा बन के प्लुत बन गया, ये नहीं। ये जो प्लुत का चिन्ह है ना, आ प्लस 3, ये अखंडित है, ये किसी से मिलके नहीं बना। ये ऐसे ही, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, आ प्लस ई क्या बन जाता है, बताओ क्या बनता है प्लस ई, और आ प्लस ऊ बन जाता है ओकार।
आए, ए कहाँ बनेगा भैया? ए तो ये बन गया, अच्छा ठीक है हाँ। तो इसमें ये हो गया। तो यही बात आ रही है सारी, कि आपने ये नहीं सोचना कि प्लुत तो ऐसे तीन में आ जाता है, तो भैया एक प्लस कर लेते हैं ह्रस्व को और एक प्लस कर लेते हैं दीर्घ को। ये अलग अलग विभिन्न तीन पुत्र हैं, उन्होंने यही उदाहरण देके क्लियर करा, और मैंने भी आपको ये बता दिया कि आप ये पूछो भाई, लरी का जब आप ह्रस्व कर रहे हो, लरी का जब आप प्लुत कर रहे हो, इसको लरी, हाँ ये भी बात आती है, इसका उच्चारण वैसे कम ही होता है। जैसे एक धातु होती है गमलरी गतऊ, ऐसे लिख देते हैं वो, वैसे ऐसे लिखना चाहिए, यूं, गमलरी गतऊ, जिसका क्या बनता है रूप, गच्छति। तो बहुत कम प्रयोग होता है इसका हमारी लौकिक भाषा में। लेकिन आप ये ना समझ ले कि ये ऐसे है कि यहाँ पे लकार है और लकार के बाद में री है, ये नहीं है। ये देवनागरी की वो है कि यहाँ पे ये री, यही साइन है इसका लिखने का, और री नहीं है ये री का चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो री क्या है, तभी बोलते हैं गमलरी गतऊ धातु बनते हैं। तो उसके क्या है, दीर्घा भावा, दीर्घ नहीं होता। अब कैसे भाई नहीं होता, अब देखो जो प्राप्त है वो प्राप्त था, तो उसी का हमने संकलन कर दिया। एचाम अपी, एचाम क्या होता है, तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए भाई? ए ओ आई औ, तो ए ओ आई औ, तो ये बहुवचन हो गया। तो एचाम का, तो मतलब इसमें अर्थ आएगा एचाम का, कि एचो का। अब संबंध होता है षष्ठी बहुवचन, तो अगर शुभ प्रत्यय ये याद करे हो जो याद करवाए थे, तो क्या आता है, शुभ, अब मैं ही पढ़ देता हूँ, सुअउजा समौषष्टाभ्याम बेस स्नेभ्याम बेस गसीभ्याम बेस गस ओस आम। तो एच प्लस आम की विभक्ति जुड़ गई, और आपकी स्थिति बन गई एचाम। ये सुप्रत्यय थे विभक्ति वाले, तो एचाम का अर्थ है कि एचो का ह्रस्व नहीं होता, इसलिए 12 ही भेद होते हैं। अब एचो का ह्रस्व क्यों नहीं होगा भाई, जब इसके अंदर अंदर ही दो चीजें बैठी हुई हैं, आ और ई बैठी है, तो आप उसको ह्रस्व कर कैसे लोगे इसको, जब वो मिलके ही दो उससे बन के बना है। तो मूल में ही उसके अलग है। तो पहले अच अर्थात अ ई उ री लरी ए औ ऐ औ, ये वर्ण ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के कारण प्रत्येक तीन तीन भेद वाले हो गए, किंतु लरी का दीर्घ मात्रा नहीं है, इसलिए लरी के ह्रस्व और प्लुत दो ही भेद हुए। इसी प्रकार अच अर्थात वो सब आगे लाइन है, तो दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं, इसलिए तीन तीन भेद वाले माने जाते हैं। तो अभी जो मैंने सारा समझा ही दिया था, तो एक बार इसको कल रीड करके आना अच्छे से, बाकी आपको सारा समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्या समझाया है। और ये जो है ना, यहाँ तक आपने कल पढ़ के आना है कि विसर्ग तीन भेद होते हैं, जो सर्वत्र प्रचलित दो बिंदु वाला है उसे विसर्जनीय अथवा सामान्य विसर्ग कहते हैं। यहाँ तक तो पढ़ के आ जाना चाहिए, व्याकरण में कवर्ग आदि का प्रयोग बहुत जगहों पर होगा। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे माइक ओपन करके, अन्यथा करे कक्षा का समापन फिर। आ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस नासिका हो गया, तालु प्लस नासिका, परंतु ये जो ङ है, इसका उच्चारण कंठ प्लस नासिका ही होगा। इसके ऊपर चंद्र बिंदु इसलिए नहीं दे रखी क्योंकि इसका नित्य कार्य चलता। कहाँ है ये रहा, ये नित्य, नित्यम अनुनासिक संज्ञकाः एव सन्ति। नित्य मतलब सदा हमेशा, जैसे कि तुम्हें नित्य मतलब 100 रूप से, पूर्ण रूप से अनुनासिक ही होगा। हाँ यही लाइन आपने बोला, अनुना, ये निर्नुनासिक नहीं होता, वर्ग पंचमा। और विकल्प से क्या क्या होता है, विकल्प मतलब आपके पास चॉइस से क्या क्या होता है, यकार वकार लकार होता है। जैसे कि आपको वहां पे कृष्ण वर्ण के अंदर अच्छी तरह लिख दिख रहा होगा, यकार वकार लकाराणाम अपि अनुनासिकाः तथा निर्नुनासिकाः एतादृशौ भेदौ विद्येते। मतलब ये दो प्रकार के भेद आपको होते हैं, तो जो है अनुनासिक निर्णय। ठीक है, तो करते हैं फिर मंगलाचरण। तो करिए, अब क्या नाम है, आनंद जी मंगलाचरण करिए, जो पहले कह रहे थे।
विभूषितकरा नवनीतदाभा पीताम्बरधरुणविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् महं न जाने।